हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवपुनी जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो यहां पर जो है जीएसटी में एक नई नोटिस को लेकर है। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। यहां पर जो है जीएसटी में सेक्शन 61 में काफ़ी ज़्यादा नोटिस जारी किए जा रहे हैं स्क्रूटनी को लेकर, और ये अपने आप में काफ़ी न्यू एक तरीके का नोटिस है। इसको यहाँ पर मैं प्रॉपरली आपको बताऊँगा किस तरीके से आपको जीएसटी पोर्टल से इसको डाउनलोड करना है, फिर इसका रिप्लाई फाइल करेंगे ऑनलाइन। रिप्लाई का क्या फॉर्मेट रहने वाला है वो सब कुछ मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। ये जीएसटी का ऑफिशियल वेबसाइट है www.gst.gov.in। इस पर आपको अगर लॉगिन कर लेना है अपने यूजर आईडी पासवर्ड के द्वारा। अब यहाँ पर जो है सबसे पहले नोटिस डाउनलोड करेंगे, फिर उसके बाद प्रॉपर्ली रिप्लाई सबमिट करेंगे विद एविडेंस। ध्यान रहे कि जो भी आपके पास एविडेंस अवेलेबल है आपको स्टार्टिंग के रिप्लाई में सब कुछ अपलोड कर देना है, ताकि अगर डिपार्टमेंट से कोई फर्दर कम्युनिकेशन हो तो आप उसका फर्दर रिप्लाई कर सके। मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर ऐसे काफ़ी सारे वीडियो यहाँ पर अपलोड किए हुए हैं, जहाँ पर अलग अलग टाइप के नोटिस के रिप्लाईज कवर है। अगर ऑर्डर हो गया है तो आप उसमें अपील फाइल करना चाहते हैं, उन अपील के भी और रिप्लाई के भी सारे ड्राफ्ट फॉर्मेट्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। चैनल का पर्पज फुली एजुकेशनल है। वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि सभी को उसका बेनिफिट मिल जाए। चलिए सबसे पहले यहाँ पर मैं लॉगिन करके आपको नोटिस दिखा देता हूँ कहाँ से डाउनलोड करने हैं। वैसे मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किए हुए हैं, कहाँ से मैं ओपन करके दिखाऊंगा, फिर उसका रिप्लाई यहाँ पर कैसे भरना है, कैसे यहाँ पर सबमिट करना है, सब कुछ यहाँ पर एंड तक बताने वाला हूँ। वीडियो को शेयर जरूर करें। लॉगिन करने के बाद आपके सामने व्यू कुछ इस टाइप से आएगा। अब यहाँ पर आपको सर्विसेज में जाना है। यहाँ से व्यू सर्विस पे जाकर नोटिस एंड ऑर्डर पर जा सकते हैं। वैसे अब यहाँ पर जीएसटी पोर्टल पर नया अपडेट आ गया है। डायरेक्टली आप डैशबोर्ड पर क्लिक करके यहाँ से क्लिक करेंगे नोटिस एंड ऑर्डर वाली टैब पर, डायरेक्ट आप यहाँ पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद जितने भी नोटिस आपको यहाँ पर आए हुए हैं लेटेस्ट सारे नोटिस एक साथ देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर व्यू एडिशनल नोटिस वाला जो टैब है उसको हटा दिया गया है, सबको यहाँ पर मर्ज कर दिया गया है। तो फ्रंट में आप नोटिस चेक कर पाएंगे, आप इसको पीरियडिकली चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर लेटेस्ट जो नोटिस आया हुआ है स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न के रिगार्डिंग है। ASMT 10 में नोटिस आया है, आपको इसका रिप्लाई सबमिट करना है, तो आपको ASMT 11 में आपका रिप्लाई जाएगा। देन उसके बाद जब डिपार्टमेंट उसको एक्सेप्ट कर लेंगे उसके बाद ASMT 12 जारी करेंगे। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो फर्दर सेक्शन 73, 74 या फिर नया सेक्शन आ चुका है 74A में यहाँ पर प्रोसीडिंग्स की जाएंगी। अब यहाँ पर आपको व्यू पर क्लिक कर लेना है। व्यू पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जो है फ्रंट में नोटिस देखने के लिए मिलेंगी। ये वाला नोटिस का इसका टैब है, ठीक है। तो आप यहाँ पर इन दोनों पर क्लिक करके इनको दोनों को डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर हमें रिप्लाई पर क्लिक करना है। यहाँ पर हमें क्लिक करना है ऐड रिप्लाई वाले पॉइंट पर। जैसे आप रिप्लाई पर क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ पर जो है ऑप्शन आएगा पर्सनल हीयरिंग का, इस पर यस कर दीजिएगा। अब यहाँ पर आप लिख देंगे रिप्लाई अटैच सेपरेटली, क्योंकि यहाँ पर जो है कैरेक्टर्स की लिमिट होती है, सारी डिटेल्स यहाँ पर आप नहीं लिख सकते हैं। तो रिप्लाई अटैच सेपरेटली विद सपोर्टिंग एविडेंस ये आपको लिख देना है। यहाँ पर आपको फाइल सेलेक्ट करनी है, जो आपका रिप्लाई है डिटेल्ड इसको PDF को यहाँ पर आपको अटैच करना है। यहाँ पर मैक्सिमम 4 फाइल अटैच कर सकते हैं, तो अगर आपकी काफ़ी ज़्यादा फाइल है तो आप उनको मर्ज कर लीजिएगा। एक फाइल 5 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद वेरिफिकेशन वाले पॉइंट पर टिक करेंगे, ऑथराइज पर्सन सेलेक्ट करेंगे, प्लेस एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर फाइल पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो जब आप यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर रिडायरेक्ट होंगे उसके बाद यहाँ पर EVC का ऑप्शन आएगा, EVC पर क्लिक कर दीजिएगा। रजिस्टर्ड ईमेल आईडी मोबाइल नंबर पर OTP जाएंगे, उसको आप सबमिट कर दीजिएगा। तो इस तरीके से आपका रिप्लाई सबमिट होगा। अब मैं आपको सबसे पहले नोटिस दिखा देता हूँ यहाँ पर क्या नोटिस आया हुआ है। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, वीडियो काफ़ी शॉर्ट में रहने वाला है। तो यहाँ पर जो है नोटिस जारी किया गया है इसमें यहाँ पर कहा गया है स्क्रूटनी हुई है। स्क्रूटनी के रिगार्डिंग यहाँ पर ये कंसिडर किया गया है इस मंथ में आपने परचेज किया, इनवर्टर सप्लाई रिसीव किया है, जिसमें यहाँ पर इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम किया हुआ है। तो ये जो फर्म है इन पर इन्होंने एलिगेशन लगा दिया कि भाई जो फर्म है यहाँ पर इनको सही कंसिडर नहीं हो रही है। यहाँ पर GST नंबर दिया गया है, फर्म का नेम दिया गया है, टैक्सेबल वैल्यू दी गई और GST 1,62,986 रुपये की ये जो है अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर जो है इन्होंने डिफरेंस निकाला है कि भाई ये एक्चुअल में गुड्स या सर्विस जो है सप्लाई नहीं हुई है और आपने केवल इनपुट टैक्स क्रेडिट यहाँ पर क्लेम किया है। यहाँ पर इन्होंने एलिगेशंस लगाई है कि आपने जो इन फर्म है इनसे आपने फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया है, केवल और केवल इनवॉइस लिए हैं और यहाँ पर कोई भी टैक्स जमा नहीं किया है। और इसके लिए आप जो है जो भी आपके पास एविडेंस है इसमें यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे। केवल ये नहीं कि आपने बिल यहाँ पर खरीद लिया और उस पर यहाँ पर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लिया। तो सामने वाला पर्सन है उसने भी इस पर टैक्स जमा नहीं किया, तो यहाँ पर सेक्शन 16 सेक्शन 2 क्लोज C को यूज किया जा रहा है। तो इन्होंने कहा कि आपने इसका वायलेशन किया है और अब आपको यहाँ पर जो है इसके रिगार्डिंग सबमिशंस देने हैं। अब इसके रिगार्डिंग डिपार्टमेंट ने सारे एविडेंस आपको प्रोवाइड किए हैं। देखिए तो जो फर्म है उसके पास नोटिस आया है, ये तो उस फर्म की डिटेल है। इस फर्म ने इससे यहाँ पर परचेज किया है, इस फर्म ने आगे यहाँ पर इन फर्म से परचेज किया है, इस फर्म ने आगे फर्दर इन फर्मों से परचेज किया है, इस फर्म ने यहाँ पर इन फर्म से परचेज किया है और लास्ट में जो फर्म्स हैं इन्होंने ये परचेज की पूरी चैन आपको प्रोवाइड की है। उन लोगों ने कहीं भी आगे परचेज नहीं किया है, यानी कि ये फर्म जो है बोगस फर्म है, बोगस फर्म से बोगस फर्म
उसके बाद अगली अगली जो फर्म है उनके पास ये डिटेल्स आती गई इन टैक्स की, और फिर इस वाली फर्म ने जिसने क्लेम किया है इसके ऊपर ये कार्यवाही यहाँ पर की गई है। इन्होंने यहाँ पर सारे के सारे एविडेंस आपको प्रोवाइड किए। हाँ, इसमें ये नहीं लिखा कि भाई किस तरीके से कार्यवाही और इसमें क्या एविडेंस सबमिट हुए हैं, वो आप यहाँ पर डिपार्टमेंट से अलग से मांग सकते हैं कि डिपार्टमेंट के पास क्या प्रूफ है कि भाई ये जो फर्म है ये सारी की सारी बोगस है। ठीक है, तो इन्होंने पूरी की पूरी चैन आपको प्रोवाइड की है। एक्चुअल में कोई परचेज नहीं हुई है, बस केवल यहाँ पर बिलिंग का काम हो रहा है, जो कि यहाँ पर रोंग है। तो कोई भी पर्सन इस टाइप की एक्टिविटी ना करें। डिपार्टमेंट के पास सारी चीज़ें अवेलेबल है, उनको यहाँ पर सिंगल क्लिक के साथ या जीएसटी में डिटेल्स सबमिट करने के बाद पोर्टल पर सारी डिटेल्स मिल जाती है कि किस पर्सन ने किससे परचेज किया था और कहाँ पर ये परचेज स्टार्ट हुई थी, टैक्स पे हुआ है नहीं हुआ है। उसके बाद यहाँ पर कहा गया है कि जो भी यहाँ पर आपके पास एविडेंस अवेलेबल है, जो भी आप यहाँ पर सबमिशन देना चाहते हैं, वो यहाँ पर आप जो है राइटिंग में अपने जवाब को सबमिट करें, और उसके लिए एक पर्टिकुलर डेट भी दी गई है। अगर आपने यहाँ पर कोई भी सबमिशन नहीं दिए, अपना जो आपको क्लैरिफिकेशन देनी है वो यहाँ पर आपने नहीं दिया, तो उस केस में यहाँ पर जो है ये माना जाएगा कि आपको इस बारे में कुछ नहीं कहना है, और यहाँ पर जो है लॉ के अकॉर्डिंग आपके ऊपर एक्शन जो है स्टार्ट कर दिए जाएंगे। ठीक है, इसके साथ यहाँ पर ये नोटिस जारी किया गया सेक्शन 60 में स्क्रूटनी का नोटिस है, डिस्क्रिपेंसी है, अटैचमेंट जो है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। ठीक है, अब आप इसका रिप्लाई कैसे करेंगे वो ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर मैं आपको रिप्लाई का फॉर्मेट दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, आपको सारे एविडेंस सबमिट करने हैं। जो भी आपके GSTR 2A 2B की कॉपी है वो यहाँ पर आपको लगानी होगी, जो आपके परचेज इनवॉइस हैं वो। उसके अलावा जो भी लेजर्स हैं पार्टी से जो भी आपने परचेज किया है, बोनाफाइड परचेज प्रूफ करने के लिए जो भी आपके पास ईवे बिल्स की या फिर जो भी अदर रिसीट्स हैं ट्रांसपोर्ट की, वो आपको लगानी होगी। आपको डिटेल रिप्लाई बनाना होगा डेट के साथ, यहाँ पर रेफरेंसिंग देते हुए प्रॉपर ऑफिसर को जिस भी साल का यहाँ पर आपका केस है उसका रेफरेंस नंबर क्या है, किस डेट में वो नोटिस आपको जारी किया गया है। वो ASMD 10 के अलावा रिगार्डिंग में हो सकता है, DRC 01 के रिगार्डिंग में सेक्शन 73, 74, 74 में नोटिस आता है। रिप्लाई आपको सही तरीके से करना है प्रॉपरली, उसमें ऑनरेबल कोर्ट के जो लेटेस्ट ऑर्डर है वो भी यहाँ पर मेंशन करना है। सेक्शन 16 की जो कंडीशन है वो भी स्पेसिफाइड करनी है, और अपने रेलिवेंट प्रूफ्स को भी देना है। यहाँ पर मैं आपको एक फॉर्मेट दिखा देता हूँ, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो एलिगेशंस लगाई है कि पार्टी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती, कैंसिल डीलर है, सप्लायर डिफॉल्ट है, या फिर हो सकता है उन्होंने अपनी रिटर्न को फाइल ना किया हो, टैक्स की पेमेंट ना की हो। R1 स्टार्टिंग में भर दी 1 महीने की, उससे दूसरी फर्म के पास हटा गया, दूसरे तीसरी के पास आ गया, और जो पहले वाली फर्म है उसने कोई परचेज ही नहीं की, उसने 3B भी फाइल नहीं की, तो गवर्नमेंट को टैक्स ही नहीं मिला, उसी के रिगार्डिंग है ये। ठीक है, तो अब इसके बाद यहाँ पर जो है आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट की जो कंडीशन है प्रॉपरली सेक्शन 16 के प्रोविजन है उसको मेंशन करना है कि आपने सेक्शन 16 की जो कंडीशन है वो प्रॉपरली फुलफिल की है। आपके पास वैलिड टैक्स इनवॉइस भी, आपने गुड्स और सर्विस रिसीव किए हैं, एक्चुअल में आपने जो टैक्स जो भी सामने वाले पर्सन को आपने पेमेंट किया है उसके सारे प्रूफ आपके पास है, साइड जो सप्लाई है वो इनिशिएट हुई है, आपने अपनी GST की रिटर्न को टाइमली फाइल किया है। ठीक है, तो सेक्शन 16 की जो कंडीशन है उसको प्रॉपरली यहाँ पर मेंशन करना है। केवल GST में सामने वाले पर्सन अगर GST कैंसिल है, वो इनपुट टैक्स क्रेडिट पे नहीं करता, इसका मतलब यह नहीं कि आप वो टैक्स आपको देना होगा। जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स ऑलरेडी आ चुके हैं, कुछ लेटेस्ट ऑर्डर भी अभी रिसेंटली मैंने अपलोड किए थे, वो यहाँ पर आपको देना है। लीगल रेफरेंसिंग प्रोवाइड करनी है प्रॉपरली। उसके अलावा जो आप यहाँ पर सबमिट कर रहे हैं कॉपी लगानी है, रिप्लाई में वो सब स्पेशली मेंशन कर देनी है जो आपका केस इन्वॉल्व है, या आपने इन पर्सन से कितने की परचेज किया, बोनाफाइड परचेज है, वो आपको क्लियरली यहाँ पर मेंशन करना होगा। लास्ट में यहाँ पर कंक्लूडिंग रिमार्क्स में आपको लिखना है कि जो भी सबमिशन है आपके, उसको ध्यान में रखते हुए कोई भी यहाँ पर आपके ऊपर टैक्स इम्प्लीकेशन नहीं आनी चाहिए। अगर जेन्युइन या बोनाफाइड परचेज है तब, अगर आपकी जेन्युइन बोनाफाइड परचेज नहीं है तो उस केस में आपको टैक्स जमा करना होगा DRC 03 के थ्रू विद इंटरेस्ट। तो उसके लिए भी मैंने लेटेस्ट वीडियो भी अपलोड की थी, वो आप एक बार चेक कर सकते हैं। पेमेंट के प्रूफ्स आपको लगाने होंगे, जैसे मैंने आपको बताया था, जो बैंक स्टेटमेंट की कॉपी है वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर जो डिमांड है वो गलत है और वो ड्रॉप्ड होने के लिए लायबल है। यहाँ पर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग एड वाला पॉइंट जरूर लिख दीजिएगा कि कोई भी एक्शन आपके अगेंस्ट में लिया जाता है तो आपको जो है पहले अपॉर्चुनिटी दी जाए, जिससे कि आप जो है अपने मेरिट्स जो भी है सबमिट कर सके, अपने सबमिशन को प्रॉपरली दे पाएँ। तो प्रॉपरली सही तरीके से ड्राफ्टिंग करनी है, डिटेल्ड ड्राफ्टिंग आपको करनी है ताकि आपके फेवर में केस आए। फिर भी अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपको दी जाती है तो आप उसको अवेल करें, और जो इतने भी जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ पर आप प्रेजेंट भी हो सकते हैं। ये था लेटेस्ट नोटिस और कैसे आपको रिप्लाई करना है। बाकी अदर वीडियो जो आप एक बार देख लीजिएगा, अभी लेटेस्ट काफ़ी सारे नोटिस आने वाले हैं पर्सन्स को, तो उनके भी डिटेल रिप्लाई यहाँ पर मैं अपलोड करूँगा। वीडियो को देख लीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। ये वीडियो देखने के लिए थैंक